हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए वर्धमांडा फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स में प्रोविजन फॉर सेट ऑफ लॉसेस पढ़ा रहा था। उसी में अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में इंटर सोर्स एडजस्टमेंट देखा था। अब इंटर हेड एडजस्टमेंट देखते हैं। बहुत सिंपल है, आराम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, आराम से समझ आएगा आपको, कोई भी डाउट्स नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। इंटर हेड एडजस्टमेंट सेक्शन 71 क्या बोलता है? सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन हेड अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अनदर हेड। अगर आप चाहो तो एक हेड की इनकम को दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप करेंट ईयर में चाहो तो एक हेड की इनकम को दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट, लॉसेस से एडजस्ट कर सकते हो। आप बोले सर कैसे? जैसे अगर आईएचपी का लॉस है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो उसको सैलरी से एडजस्ट कर सकते हो करेंट ईयर में। ठीक है, करेंट ईयर में एडजस्टेबल है, एक हेड से दूसरे हेड की इनकम और लॉसेस को एडजस्ट करना अलाउड है। इसके बाद इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब आप करेंट ईयर में भी ये हेड से दूसरे हेड को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। एक्सेप्शन क्या है, ध्यान से देखना, आराम से देखना, सिंपल है। सबसे पहला दिया हुआ है, लॉसेस फ्रॉम कैपिटल गेन कैन नॉट बी एडजस्टेड विद अनदर हेड इनकम। इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन हेड का जो भी लॉसेस है वो किसी हेड की इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। इसको आपको दिमाग में बैठा के चलना है। कैपिटल गेन हेड का जो भी लॉसेस है, ठीक है, कैपिटल गेन हेड का जो भी लॉसेस है वो किसी भी हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। सिंपल, इतना आराम से याद रखना। ठीक, उसके बाद लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीपी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है सर। बिजनेस की इनकम या बिजनेस का लॉस सैलरी के प्रॉफिट, मतलब सैलरी जो होती है उससे एडजस्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। तो बिजनेस का लॉस सैलरी की इनकम से एडजस्टेबल नहीं है। अगला देखो, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 70 ऑल्सो अप्लाई हियर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 70 पूरा समझाया था, जो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट था। वो वाली वीडियो को एक बार देख के वाली वीडियो देखना, तो साथ में रहेगा, कनेक्टिविटी में समझ आएगा। सिंपल है, ये बोल रहे हैं सेक्शन 70 में जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। क्या एक्सेप्शन था मैं आपको याद दिलाता हूँ, दो चार एक्सेप्शन याद दिलाता हूँ, आराम से याद आएगा। पहला एक्सेप्शन ये था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता, ये पहला एक्सेप्शन था। इसके बाद और भी कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे ओविंग मेंटेनिंग रेस हॉर्स वाली जो इनकम है या उसका जो लॉस है वो सेम इनकम से एडजस्ट हो सकता है। सेक्शन 35 स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, पीजीपी की लॉसेस सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकते। ये सब एक्सेप्शन वहां पर दिया हुआ था, ये सब वहां वाले जो है यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं, सेम यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो सेक्शन के साथ इसको देखेगा, अच्छी क्लैरिटी से समझ आएगा। आगे देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन एक्सेस ऑफ 2 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं, उसमें जनरली लॉस का केस कब आता है? जनरली लॉस का केस कब आता है? जब इंटरेस्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जो उससे पहले की अमाउंट है वो बहुत कम होती है। जनरली सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के केस में ये हो सकता है, उसमें एनुअल वैल्यू तक निल रहती है, तो उसमें इंटरेस्ट वगैरह माइनस करते हैं तो लॉस आ जाता है। ठीक है, या और भी लेट आउट के केस में भी लॉस आ सकता है। तो जो आपका लॉस आता है, देखो कितना मस्त गेम खेले इन्होंने, बोला आप इंटरेस्ट माइनस कर लो जितना भी माइनस करना है, पर याद रखना लॉस कितना एडजस्ट करने देंगे, तो 2 लाख। तो इंटरेस्ट आप उतना ही माइनस करना, मैं बोलूंगा इंटरेस्ट उतना ही माइनस कर पाओगे जितना आप 2 लाख तक लॉस ला सकते हो। उससे ज्यादा का इंटरेस्ट माइनस करने जाओगे तो लॉस आपका ज्यादा आ जाएगा। आप बोले सर एक याद एग्जाम्पल, मान लो अगर आपका आईएचपी में लॉस आया 3 लाख का, मान लो आपका आईएचपी में लॉस आया 3 लाख का, तो क्या आपको 3 लाख एडजस्ट करने मिलेगा? ना, आपको तो लॉस 2 ही लाख एडजस्ट करने मिलेगा। तो आप 3 लाख का लॉस दिखा के भी क्या करोगे आईएचपी में? ये सरकार ने स्मार्टनेस दिखाई। लोग करते थे आईएचपी में बहुत लमसम लॉस दिखाते थे और दूसरे हेड से एडजस्ट कर लेते थे। सरकार ने बोला भैया 2 लाख तक का ही एडजस्टेबल है, उससे ज़्यादा एडजस्टेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। सर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है? अपन प्रॉफिट एंड पीजीपी निकालते हैं, पीजीपी की इनकम निकालते हैं जिसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं।
करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद और भी कुछ जो डेप्रिसिएशंस बच जाते हैं उसके कारण जो लॉसेस आते हैं वो होता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। और ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है इसको आप सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते। मन में क्वेश्चन आया, सर सैलरी से क्यों नहीं कर सकते? सिंपल लॉजिक है यार, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किसके अंदर कवर होता है, कौन से हेड में कवर होता है? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जब वो उस हेड में कवर हो रहा है और अपन अभी पढ़ के आए पीजीपी को सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करोगे? फिर तो एडजस्टेबल ही नहीं है। आया समझ? एकदम सिंपल है, आराम से काम कुल होके पढ़ना। कोई भी डाउट आए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, ठीक है? जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियोस में ये जो सेट ऑफ लॉसेस का जो चैप्टर है ये पूरा आपका मेरे साथ कवर हो जाए, ठीक है? कोई भी टॉपिक ना छूटे, ठीक? थैंक यू फ्रेंड्स।